गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हम श्रीनगर से निकले थे सुबह 8 बजे तकरीबन और अभी बजे है 11। तो हमें 3 घंटे गुलमर्ग आने में लग गए और हमने गंडोला भी बुक करवा दिया है। फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 के 800 और फेज़ 2 के 1000। तो वैसे करके 1800 की टिकट है। और अभी हम गुलमर्ग के पार्किंग में, ये रही हमारी गाड़ी। और यहाँ पे कहीं है गोंडोला की राइड है, यहाँ से शुरू होती है और हम ऊपर जाएंगे। ये रहा गुलमर्ग गोंडोला। 1820 की टिकट होती है विद GST। यहाँ पे भी मिल जाती है लोकली, पर ऑनलाइन बुक करा क्या हो वही अच्छा है। गाइस पूरा 1 घंटा हो गया वेटिंग में, अब हमारा नंबर आया और ये रहे। चलो चलो। अरे मन बीक लागશે તો તમે અહીં આવી જજો मन बीक लागશે તો તમે અહીં આવી જજો। तो अगर यहाँ पे गंडोला राइड करने आओ गुलमर्ग में, तो आपका जो भी स्लॉट का टाइम हो उससे 1 घंटा पहले आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत वेटिंग होता है। हम 1 घंटा वेटिंग में ही है कब से, अब हमारा आया। और यहाँ से घोड़े भी जाते हैं नीचे से, पर वो फेज़ 1 तक ही जाते हैं, फेज़ 2 तक नहीं जाते। ओ भाई पाँच से 7 मिनट लगी पूरा राइड कंप्लीट होने में। यहाँ से एग्जिट है और पूरा फॉगी फॉगी वेदर हो चुका है। ये रेस्टोरेंट है खाने के लिए। ये रहा, इसमें लिखा है गुलमर्ग 3050 मीटर्स। ऑलमोस्ट हमने कल 3500 मीटर्स जितना कुछ एलिवेशन गेन किया है शायद, पर अगर फीट में मुझे पक्का पता है कि 12,500 फीट थी। जितना अगर आपने कोई फेमस दूसरा भी ट्रैक है केदारकंठा, सेम उतना। और यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं डिफरेंट। वैसे मुझे एक भी फ्लावर्स के नाम नहीं पता ये सब कौन से है। ये पता है जो पूजा में यूज़ होता है, कुछ मैरीगोल्ड बोलते हैं, और कुछ पता नहीं है। ये पूरे मिड हाउस फील्ड है, जैसे ट्रैक में देखे थे ना वैसे। और यहाँ से फेज़ 2 है। ये फेज़ 2 के लिए एंट्री, और ये हम जहाँ से आए थे ये फेज़ 1 का एग्ज़िट। फेज़ 2 में भी जाने के लिए लाइन होगी। अभी हम यहाँ पे घूम रहे आधा घंटा, फिर जाएंगे फेज़ 2 में। 50 की भेलपुरी। चाचा जी यहाँ पे खड़े हैं भेलपुरी के लिए। वहाँ पे भी है शायद शॉप्स। यहाँ पे फेज़ 1 में भी हॉर्स होते हैं, और यहाँ पे लोकल गाइड होते हैं, वो साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं। कुछ 3 प्लेस है, एक वाटरफॉल है, फिर एक व्यू पॉइंट है, और एक तीसरा कुछ गार्डन है कुछ बोला कि प्लेइंग एरिया है, जहाँ पे विंटर के वक्त स्लेजिंग फिर स्कीइंग और वो सब होता है। ये देखो यहाँ पे इतने सारे घोड़े हैं, और यहीं कहीं ले जाते हैं साइट सीइंग के लिए। ₹1000 बोल रहे थे, पर मैंने फिर प्राइस करवाई नहीं है क्योंकि हमें जाना नहीं था। पर शायद कम में तो मान ही जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, और वो ऐसा बोल भी रहे थे कि आपको जाना है तो बोलो प्राइस कम कर देते हैं। चल के भी जा सकते हैं अगर जाना हो तो। 2-2.5 किलोमीटर है, चल के जा सकते हैं, शांति से आ सकते हैं अगर टाइम हो तो। कुछ नहीं, थोड़ा ट्रैकिंग जैसा भी हो जाएगा। वैसे ट्रैकिंग जैसा है नहीं, सिंपल ट्रेल्स ही है, चलने का है। ये देखो यहाँ से जहाँ से घोड़े जा रहे हैं ना, बस ये सिंपल ट्रेल्स ही है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो आपको अगर चल के जाना हो तो भी आप जा सकते हो। अभी हमने फेज़ 1 में घूम लिया। ये रहा एंट्री फेज़ 2। जो फेज़ 2 है गुलमर्ग का, वो है हाईएस्ट गोंडोला इन द वर्ल्ड। यहाँ पे गुजरात एंड
वेस्टर्न टूरिज्म का दिख रहा है यहाँ पे। ये रहा बोर्ड, मैं फोटो अटैच कर देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया। अभी फेस 2 जाएंगे। जो चाहिए था वही हुआ, लाइट चली गई और वो भी फेस 2 में। अरे इसके फट रही है गंदी वाली। नहीं मैं नहीं डर रही हूँ। તમે હલશે જ નહીં હલશે અરે बस ये नहीं નબુ હશે ટેકલ ઓફ ધ सुबह से लाइट जा रही थी गोंडोला में और फेस 2 में ही चली गई। अभी बीच रास्ते- जा रहे थे। हाँ આમાં સાવ સાવ મજા આવે हाँ ये चल तू वीडियो बना, अभी मेरा घूमो पाड़ी, चल घूमो पाड़ी। 3 2 1 चल सो 1 2 2 3 ओके चल सीरियसली 1 2 3 चल हाँ चल धोखो नहीं आलो હવે ચાલુ થાય अरे अब रे હવે तो પાડવી જોઈતી હતી ચાલુ થયો ને ये लाइट आती हुई हमको ऊपर ले जाती બાજુમાં દેખાય हुई अरे आ तो जो ना पण क्यों है सोनू विंटर में ये वाले होते हैं ओपन, जिससे स्नो दिखती है। अगर आपने देखा हो तो रील्स में और उसमें। ઘણી ઊંચી છે हाँ भाई। कहीं नहीं जाए तो यार रो- रो- तो कहीं नहीं जाए आवड़ा रोपवे टू हेवन। तो जूतों से दूरी तो दूरी तो नहीं रोपवे टू हेवन भाई, दूरी नहीं दिख रही है। दूरी नहीं केबल, कहेवाय, केबल उसको कहेवाय। केबल बोलते हैं क्या यार। अल्लाह कहीं ना गाइस हमें कुछ नहीं दिख रहा है, તો पता બહારના नहीं હાથ क्या। નહીં અડવાનો हाँ, ઉપર बहुत ઠંડુ ऊपर है। નહીં વરસાદ જેવું નહીં કરાતું બેનું વાઈટ हाँ, पूरा फॉगी वेदर है, कुछ आगे का भी नहीं दिख रहा है, पीछे का भी नहीं। હજુ ઉપર જાય છે બ્રો ना पति શું પતી क्या पति એ તો હજી બહુ ઘણું બાકી લાગે गया મેન આ જ ફેસ છે મેન ફેસ આ છે. નીચે તો કઈ નહીં हाँ, आना ઉપર કઈ ના હોય इसके पैसे वसूल है भाई, इसके पैसे वसूल है। પૈસા વસૂલો 1000 રૂપિયા फेज 2 फेज 2 છે બીજું કાઈ નહીં फेज 1 તો કશું જ આટલા ક્લાઉડ તો આપણે દેખ્યા ટ્રીપ પર નતા દીધા फेस 2 में आना वर्थ था, सिर्फ यहाँ से बाहर निकलते ही व्यू देखो। यहाँ से हम आए पूरा फॉग वाले वेदर में और सिर्फ ये देखो। फेस टू 3950 मीटर्स है और ये सिर्फ व्यू देखो। गाइस तो यहाँ पे फेस 2 में हम सब ने मैगी खाई और उसके बाद मैंने टाइम लैप्स पे फ़ोन रखा। टाइम लैप्स इसके बाद दिख जाएगा और ये पूरा वेदर फॉगी हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है। अब सारे पहाड़ क्लियर दिखे, अचानक से फॉग चला गया और फॉग आता है। ये देखो इस साइड फॉग आ गया। બહુ જ મસ્ત આવે गाइस यहाँ पे फेस 2 में सिर्फ रिटर्न जाने के लिए भीड़ देखो, पूरी पीछे वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ तक है। ऊपर से भी लोग आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं। और यहाँ का मैगी पॉइंट एक, फिर सामने की साइड मैगी खत्म 100 रुपए की मैगी मिलती है, पर अच्छी थी मैगी वैसे तो। आपको कैसी लगी? એ જોને બે खत्म हो गई मैगी यहाँ पे? खा लो मैगी खत्म हो गई? वाह, એ માજે જ તું बोलो मैगी भी खत्म हो गई। राइस वेट करते करते अब हमारा नंबर आया। ये रहा गोंडोला, इनके बाद आप जाना पूरा यहाँ पे कैफे है, उससे नीचे से आ रहा है।
नीचे आ चुके हैं। लगा था कि 6 बज जाएंगे पर अभी तो 5:20 ही हुई है। फेज़ 1 की लाइन थोड़ी सी कम थी और वैसे भी जल्दी चल रही थी वो। तो वो अच्छा हुआ, पर हमने सोचा था कि 5 बजे श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। पर अभी यहाँ से पार्किंग में जाएंगे, फिर कुछ शायद नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे श्रीनगर के लिए। उसमें भी दो घंटा सुबह आने में लगा था, पर मेरे हिसाब से अभी लेट होगा क्योंकि अभी ट्रैफिक होगा, क्योंकि 5-6 बजे के बाद ट्रैफिक ज़्यादा होता है वो रोड पर। और देखो दिखाता हूँ, यहाँ से एंट्री थी, ये ऊपर पूरा हमने जो वेटिंग गिरे किया वहाँ से गोंडोला जा रहा था, और इस साइड से एग्ज़िट था। अगर किसी को भी गोंडोला राइड में आना हो तो फेज़ 1 और फेज़ 2 का स्लॉट 1 ही लेना, क्योंकि जो सेकंड स्लॉट होता है फेज़ 2 का उसमें फिर भीड़ हो जाती है। और आज तो पता नहीं लाइट इनका कट ऑफ कितनी बार हो गया था, और या कट ऑफ हो गया था या गोंडोला बिगड़ गया था, कुछ आइडिया नहीं है। पर बहुत वेटिंग कर रहा है, ऊपर 1.5 घंटे और नीचे आधा घंटा जितना वेटिंग हुआ। 2 घंटे तो सिर्फ उसी में ख़राब हो गए। और जो भी आए दोनों में स्लॉट 1 करवाना, फेज़ 1 में स्लॉट 1, फेज़ 2 में स्लॉट 1। सो आप सुबह सुबह ही ख़त्म कर दो और नीचे आ जाओ, और फिर नीचे भी घूम सको अगर घूमना हो तो। गाइस, हमें जो गार्डन समझ रहे थे ना, मैं समझ रहा था जो गार्डन, वो ये गोल्फ कोर्स है यहाँ का। ये पूरा गोल्फ कोर्स है और यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है, ऐसा बोर्ड्स लगाया था। अब देखा मैंने, मुझे लगा कि ये गार्डन है घूमने वाला जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा, पर फिर मैंने सोचा कि इतने कम लोग क्यों है, फिर पता चला कि यह गोल्फ कोर्स है।